निर्भया नाम तो बहुत बढ़िया था। हम लोग डरेंगे नहीं, हम लोग लड़ लेंगे। बट आप ये सोचिए 2012 से 2021 तक एक फंड बनाया गया जिसमें पैसा भी डाला जा रहा है। कांग्रेस गवर्नमेंट से बीजेपी की गवर्नमेंट में वो हाफ हो गया, 550 करोड़ से वो 500 करोड़ हो गया, और 2019 के बाद इसका कोई आंकड़ा है नहीं। डिजिटल इंडिया का जो लोग बात करते हैं उनको ये नहीं मालूम है कि गूगल में ये सब इंफॉर्मेशन रहना चाहिए था कि एक साधारण नागरिक, एक साधारण आदमी, एक साधारण सांबादिक, एक साधारण जर्नलिस्ट अपना न्यूज प्रेजेंट कर सके। आज ये तो चर्चा चल रहा है कि हमारे देश में भूल खबर जिसको कहते हैं, गलत खबर जिसको कहते हैं, वो सोशल मीडिया में बहुत आ रहा है। तो ठीक खबर क्या है? आज भोपाल गैस कांड में सबको क्या पैसा मिला? आज भोपाल गैस कांड में जितने भी आरोपी माने जितने भी विक्टिम्स थे उनका क्या नाम कहीं रजिस्टर्ड किया गया? उनको सालों में कितना रुपया मिला? उनके ट्रीटमेंट के लिए क्या हुआ? हम लोग किसी को मालूम नहीं है। आज कोरोना हुआ तो हॉस्पिटल से कोई रिपोर्ट आया क्या? एवरी डे आपने किसी बड़े जर्नलिस्ट को, इतने सारे टाई अप हैं आपके, रिलायंस के, जियो के ही शायद कितने न्यूज चैनल्स हैं, आपने क्या हॉस्पिटल में आदमी भेजा जो हम लोग इधर से न्यूज करेंगे? ऐसा कुछ हुआ नहीं इंडिया में, होगा भी नहीं। बट आप जब वैक्सीनेशन कर रहे हैं, वैक्सीनेशन का फोटो सबको देने का कोशिश कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये न्यूज में सच क्या है, गलत क्या है? पूरा चीज ही तो गलत है। आज निर्भया फंड में आपने एक फंड जनरेट किया, ये फंड को कैसे स्पेंड कीजिएगा आप क्या बताना मांग रहे हैं? 2012 से लेकर 2021 से कोई आदमी नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो आई ऑफर माई सेल्फ from a news point of view, from a social point of view, from citizens point of view, from democratic point of view, from freedom point of view, from Satya point of view, I offer myself to execute Nirbhaya fund every month. हर स्टेट के साथ नेगोशिएट करके, बात करके, if you give me that power, I will try to, not try to, हम आपको प्लान ही बता देते हैं ताकि आप भी एग्जीक्यूट कर सके। ये प्लान हमने बनाया है बाबली दी के लिए। बाबली दी का होकर हम सीएम को एक चिट्ठी देना चाहते हैं जो नेक्स्ट वीक में फाइनल होगा। 1 मार्च को हम लोग बैठेंगे, हाउ इट इज टू बी डन, बट दैट हैज टू बी बैक्ड बाय अ प्लान। ये प्लान होगा किसका? बाबली दी भी 2013 से ये केस लड़ रही हैं, आज आकर एक जगह अटक गई हैं। बाबली दी के बारे में बोलना बहुत जरूरी है क्योंकि जो काम स्मृति ईरानी जी कर सकती थी, चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ अभी कौन जुड़ा हुआ है हमको नहीं मालूम, रेप केसेस कौन सॉल्यूशन देगा ये हमको नहीं मालूम, बट इसका कोई डिपार्टमेंट जरूर होगा। जो लोग सोचते भी होंगे, ये सोचते होंगे 10 से 6 और घर ऑफिस करके घर कब पहुंच जाए और टीवी सीरियल खोलकर सास भी कभी बहुत ही बड़े बड़े चैनल में फाइट देखते रहे, पॉलिटिकल फाइट जो है ही गलत। हमारे देश का सबसे पहला न्यूज आइटम जो हर रोज हर चैनल को आधा घंटा दिखाना चाहिए कि हमारे देश में बेटी लोगों के लिए जो लॉज बने हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं। हमारे देश में फैमिली के लिए जो लॉज बने हैं उसमें मर्द और औरत दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं। हमारे देश में 80% केस रिपोर्ट ही नहीं होता है। जो सब रेप घर के अंदर होता है वहां पर माँ बाबा दोनों ही चुप रहते हैं। आज तक गवर्नमेंट ने कोई कनेक्शन ही नहीं निकाला कि हम ये घर के अंदर कैसे घुसेंगे। हम पकड़ ले रहे हैं, पुलिस नहीं घुस सकेगा। हम पकड़ ले रहे हैं, पुलिस नहीं घुस सकेगा। तो आपके देश में जितने सारे ह्यूमन राइट हैं, आप लोगों ने उनको क्यों नहीं रजिस्टर्ड किया? जो हमारे देश का जो भी ये बच्चे लोगों का प्रॉब्लम है, किडनैपिंग का प्रॉब्लम है, मर्डर एंड रेप का प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए जब पहला सजेशन ये है कि हर गांव में, हर शहर में एक पिलर बैठना चाहिए। ये पिलर होगा शांति का पिलर, जिसमें लिखा रहेगा आपको कोई गलत फ्रेंडशिप करने का कोशिश कर रहा है, कोई आपको नौकरी दिलाने के नाम में दूसरे शहर ले जाना चाहता है, तो अब आप हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए। आपके फादर मदर क्या आपका टेक केयर नहीं कर सक रहे हैं, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, तब हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए। ये जो 1000 करोड़ का फंड है, डिवाइड बाय दैट मेनी स्टेट, डिवाइड बाय दैट मेनी पीपल, अगर ये हो सका तो जो लड़की लोग अभी बड़ी हो गई हैं इनके लिए नया से घर बनाना पड़ेगा, जो घर में आके ये लोग रह सकेंगी एवं देश को सर्व कर सकेंगी। देश को सर्व करने का मतलब है जितने सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वहां पर अगर हेल्पलेस औरतों को काम दिया जाए,
और उनके साथ खाना पीना भी दिया जाए। हम पकड़ ले रहे कि आप सैलरी शायद नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपके पास बजट नहीं है, आपने बिजनेस का बंटाधार कर रखा है, तब भी काफी सारे लड़कियां बच जाएंगी। अगर हमारे देश के हर पब्लिक को, हर सिटीजन को जिन्होंने ये सब्सिडी छोड़ा सिलेंडर का, वो लोग अगर हेल्प करना चाहते हैं, महीने में बहुत जन है 500 रुपया दे सकेंगे, महीने में बहुत जन है 1000 रुपया दे सकेंगे, बहुत सारे कॉर्पोरेट है जो CSR फंड दे सकेंगे। तो इस फंड को निर्भया फंड के साथ जोड़कर हर गांव में हम लोग पहुंच सकते हैं। हर गांव में एक तो स्टैंड लगाकर, जैसे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस गांव में एक तो व्हाट्सएप सेंटर हो सकता है कि लड़कियां अपना प्रॉब्लम उधर से ही डायरेक्टली भेजें। हम लोग इसको चैनल में दिखाएंगे, जो देखकर, जो फोन नंबर देखकर पुलिस फिर इंक्वायरी करेगा, उस ह्यूमन राइट के साथ हर ह्यूमन राइट को एक पुलिस स्टेशन के साथ जोड़ना पड़ेगा, तब जाके हमारे देश में ये रेप्स, मर्डर्स, किडनैपिंग्स होना बंद होगा। उसके बाद और एक बात बोलना है, हमारे देश में किडनैपिंग होता ही क्यों है? क्योंकि बॉडी ऑर्गन कम है, तो आदमी को मार कर, उसको काट कर, उसके अंदर से सबको निकाल कर फिर किसी को बेचा जाता है। तो अगर हम लोग एक नियम बना दें कि पब्लिक एंड गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन से 3000 आदमी मिलाकर एक यूनिट बनेगा, इसका मतलब 3 लाख रुपया, 20% चला जाएगा डेवलपमेंट के लिए। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है विद द गवर्नमेंट विल रन दिस इंस्टीट्यूट, तो कि वो अपना, सोचिए किसी का हॉस्पिटल है, जो हम मारूफा फाउंडेशन के साथ बात करने जा रहे हैं इस संडे, तो 20% वो अपने हॉस्पिटल को एक्सपेंशन करने के लिए लगाएगा, 20% पब्लिक से कमेटी बनाकर पब्लिक को सैलरी देगा ताकि वो घर घर जाके इसका अवेयरनेस कर सकें। एंड 60% ऑफ द फंड कैन बी यूज्ड फॉर ऑपरेशन, कैन बी यूज्ड फॉर हेल्पलेस वुमेन ऑफ इंडिया। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये फंड को मेरे आइडिया के साथ हमको जोड़कर, हम चाहते हैं हर एनजीओ को जोड़कर, ह्यूमन राइट को जोड़कर ये बड़ा सा एक तो चीज बनाने के लिए, जिसके लिए हो सकता है जो फ्यूचर में रेप ही ना हो। कामदुनी के बारे में हम स्पेशली बताना चाहते हैं। जब हम ऑटो करके कामदुनी जा रहे थे तो ऑटो वाले ने बोला जो 6 महीना से इधर कुछ दुष्कृति हैं, जो लोग लड़की लोग को छेड़ते हैं, तो ये तो होना ही था। कोई भी रेप केस पहला दिन नहीं होता। निर्भया इज अ इंस्टेंट। जैसे हो सकता है आपने बीट ऑफ ए मोमेंट में कुछ गलत काम कर दिया हो, बट रेप्स जो होते हैं वो दिन के बाद दिन ये लोग थोड़ा थोड़ा घर में घुसकर थोड़ा थोड़ा खराब काम करना शुरू करते थे। अब आप सोचती होंगी हम बोलकर क्या करेंगे, हम कंप्लेन करके क्या करेंगे? तो बाबली जी का नंबर आप स्क्रीन में देख पा रही हैं, आप इनको कंप्लेन कीजिए। हम लोग उस घर में जाएंगे जिसके अगेंस्ट में आपका कंप्लेन है पुलिस को लेकर, और उसके घर में बोलेंगे जाकर जो आप रुको वरना डंडा मारा जाएगा, पुलिस डंडा मारेगा। क्राइम हैज टू बी प्रिवेंटेड। जस्टिस किसी को नहीं मिलता जब उसका डेथ हो जाता है। कामदुनी का केस सोचिए, उस लड़की को रेप कर उसका पैर को काट दिया गया था। उस लड़की को कैसे जस्टिस मिल सकता है? जस्टिस तो तब मिलता जब वो बस स्टैंड से अकेले आ रही थी और उसको रेस्क्यू करके कोई घर में लाता। आप सोचिए आपके गांव में कुछ लड़के शराब पीकर घूमते हैं, आप किसी को कंप्लेन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि क्राइम नहीं हुआ। हमारे देश में पुलिस को रखा गया है क्राइम होने के बाद आने के लिए, तो ह्यूमन राइट को क्यों नहीं रखा गया जो क्राइम होने के पहले वो लोग एक्शन ले सकें? अगर निर्भया फंड को, ये बीजेपी गवर्नमेंट जो बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इट कैनॉट बी, बिकॉज हजार करोड़ का फंड 550 करोड़ में आ गया, फिर 500 करोड़ में कैसे आ गया? 2019 के बाद का आपने गूगल में रखा क्यों नहीं है इंफॉर्मेशन? People must know what is happening in India, that has to be done digitally. आप लोग तो डिजिटल बोलते हैं। आत्मनिर्भर का मतलब ही क्या हुआ? डिजिटल इंडिया को उड़ा दिया। गांव में आदमी जैसे मर रहा है मरता है। आज किसान आंदोलन का 92 डेज होने जा रहा है, आप लोग तो बात ही नहीं कर पा रहे। One phone call, is that enough? Is that enough? Why can't Prime Minister could have gone and talked to them directly? At least इंडिया का इतिहास ये तो जानता, जो प्राइम मिनिस्टर कोशिश कर रहे थे बात करने का। He could have visited all the countries, but he could not visit the farmers. This is a sad story. और निर्भया फंड के साथ जो भी जुक्त है, I am requesting you all to contact me so we can set up the base plan ताकि हर लड़की बच जाए। और आज हमने ये शूटिंग करने से पहले मेरे मोबाइल से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक कोशिश किया। कोई भी इमरजेंसी नंबर है नहीं कि हम 1 डायल करें तो ये रेप केस के लिए चला जाएगा, 2 डायल करें तो पुलिस के पास जाएगा, 3 डायल करें तो वुमेन एम्पावरमेंट के पास जाएगा, 4 डायल करें तो मेरा जो नौकरी जा रहा है उसके अगेंस्ट में कंप्लेन होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो हर बड़े कंपनी जो लोग ये मोबाइल सर्विसेज रन करते हैं 1 to 9 ऐसा कुछ सर्विस कीजिए, गवर्नमेंट के साथ बात कर इमरजेंसी में एक तो बटन प्रेस करने के साथ साथ अलार्म बज जाए। अलार्म बजने के साथ साथ हमारे जो ड्रोन्स हैं, पुलिस के ड्रोन्स हर पुलिस स्टेशन में एक्टिवेट हो जाएंगे। द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन 5 या 6 या 7 उनका ड्रोन आ जाएगा ऑन द स्पॉट, सो पीपल विल सी व्हाट इज हैपनिंग एंड द एक्यूज, जो विक्टिम्स होंगे, जो शायद खून करने जा रहे होंगे, जो मर्डर करने जा रहे होंगे, उनको रोका जा सके। इस ड्रोन में अगर फायरिंग सिस्टम हो, उनके पैर में गोली मार दीजिए। बट रेप्स कैन बी स्टॉप्ड इफ द गवर्नमेंट इज सत्य के साथ है, पुलिस के साथ है, तो पुलिस को नागरिक के साथ जोड़कर, ह्यूमन राइट एनजीओ के साथ जोड़कर, तभी आप इसको सॉल्यूशन दे सकते हैं। आज हम किसान आंदोलन लेके इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि किसान लोग को यह भी नहीं मालूम है नागरिक होता क्या है। उसको सिर्फ गवर्नमेंट से ही आंसर चाहिए, जबकि इसका आंसर नागरिक के पास है। अगर आप एनजीओ एंड ह्यूमन राइट के साथ जुड़ते हैं, बात करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, तब जाके ये फ्रेमवर्क पूरा होगा। आज के लिए इतना। निर्भया फंड के लिए I will request Dr. P.K. Mandal to negotiate with the government and bring out the fund. So all the NGOs put together जो आप रजिस्टर करेंगे, all the human rights put together जो आप रजिस्टर करेंगे, सबको ही मिलकर हम लोग ये काम शुरू करेंगे। The idea is mine, but it has to be implemented by so many organizations in India, which is already working with for the people of India. हमने थैंक्स तो बोल दिया, बट आपको इंट्रोडक्शन नहीं कराया। ये है एक स्नेल, आप जानते हैं इंडिया में इसका स्टोरी है। ये बहुत आस्ते आस्ते चलता है, कहाँ पहुंचता है भगवानी मालिक है। 3 मोमबत्ती जल रहा है, उसके बीच में एक पुरुष एक नारी हैं जो फार्मर हैं। उसके पीछे ही ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ फ्रीडम, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो 3,500 करोड़ का नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं कि देश के लिए कुछ करें, सबसे पहले ये छोटा सा स्टैचू बनाएं, अपने घर में रखें और अपने हाथ से उसका फोटो उठाएं। फोटो उठा के फेसबुक में डाल के बोलिए हाँ हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। और पुराना खबर का कागज लीजिए, पाड़ा में एक दिन सब कोई मिलकर एक जगह आके जमा कीजिए, इसको सेल करके इंडिया के लिए सोशल फंड बनाइए, ताकि हर माँ जो असहाय है उनके लिए घर बनाकर उनको उधर रखा जा सके। और उसके बाद क्या किया जाएगा वो हम लोग बैठकर डिसीजन लेंगे, क्योंकि आपका भी तो ब्रेन काम कर रहा होगा इस एपिसोड देखने के बाद। तो वेलकम टू न्यू इंडिया, जहां पर गवर्नमेंट, पुलिस, एनजीओ एंड ह्यूमन राइट्स विल वर्क टुगेदर विथ न्यू आइडियाज। थैंक्स वंस अगेन। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের যা পরিস্থিতি, সমাজের সামাজিক দিকগুলো দেখলে ইউনাইটেড ফাইন্যান্স অর্থাৎ যারা পিআইএ পেয়েছেন, ওমেন অ্যান্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস থেকে, মিনিস্ট্রি অফ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, তো আমরা বিভিন্ন সোসাইটিকে, বিভিন্ন ফার্মকে, বিভিন্ন কনসালট্যান্টকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। তাদের প্রজেক্ট এনে দেওয়া, তাদের ফান্ড নির্মাণ করে দেওয়া, তাদের সমাজের বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করার জন্য ইউনাইটেড ফাইন্যান্সের তরফ থেকে, পিআইএর তরফ থেকে আমি এই প্রস্তাব রাখছি, যাতে সমস্ত সোসাইটির সেক্রেটারিরা বা প্রজেক্ট যারা করেন বা যাদের চ্যারিটেবল আছে বা যাদের কনসালটেন্ট ফার্ম আছে, তারা আসুন। আসলে তাদের সঙ্গে যতটা সহযোগিতা করার, যত রকম প্রজেক্ট দেওয়ার আমরা দিতে বাধ্য থাকব। সকলকে অভিনন্দন রইল ইউনাইটেড ফাইন্যান্স সোসাইটি অফ ইন্ডিয়ার তরফ থেকে। हमारे देश में एक कहना है कि सब कुछ भाग्य है, और हमारा ये कहना है सब कुछ भाग्य नहीं है। भाग्य आपके कपाल में लिखा गया है, आपके हाथ में लिखा गया है, आपके पैर में लिखा गया है। अगर आप कुछ करें वो भी भाग्य ही है। अगर बेटी बचाना चाहते हैं, संतान को बचाना चाहते हैं, तो आपको आगे आके इस सोसाइटी का हाल पकड़ना पड़ेगा। सब कुछ गवर्नमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि गवर्नमेंट भी आपके जैसा अनसीरियस आदमी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलकर भी बेटी लोगों को बचा नहीं पाते हैं। भोपाल गैस ट्रेजिडी में अभी भी सभी को कॉम्पनसेशन नहीं मिला है। हमारा देश सो रहा है। अगर इसको जगाना है तो आपको खुद जागना पड़ेगा।